स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका इस रैंकर्स होम के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं जेईई मेंस 2021 में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं सभी क्वेश्चंस का चैप्टर वाइज मैं आपको सॉल्यूशन देने वाला हूं। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं डेफिनेट इंटीग्रेशन। मैंने ऑलरेडी कुछ चैप्टर के लेक्चर बना रखे हैं, तो यार अगर वो देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, वहाँ पे मैंने उसका लिंक दे दिया हुआ है और आप एंजॉय करो। तो आज का क्लास हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस के साथ साथ हम इसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में भी डिस्कस पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बिना टाइम को बर्बाद किए। तो क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है कि लेट एफ आर टू आर बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन सच दैट fx प्लस fx प्लस 1 इक्वल टू 2। मतलब एक हमारा fx क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन था और हमें एक रिलेशन दिया हुआ है कि fx प्लस 1 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। ठीक है, और हमें क्या दिया हुआ है कि i1 का एक रिलेशन दिया हुआ है, i2 का दिया हुआ है और हमें बोला है कि i1 प्लस 2i2 का वैल्यू क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट जेईई के एग्जाम में भी पूछे गए थे ऐसे क्वेश्चन, और एडवांस प्रीवियस ईयर का आप क्वेश्चन उठाओगे तो वहाँ पे भी ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। किस तरह सॉल्व कर सकते हैं सर? देखो, तो इस क्वेश्चन का चाबी कहाँ है? देखो, ये क्वेश्चन खुलेगा कैसे, हमें समझ में नहीं आ रहा सर हम कहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करें। ठीक है, तो आपको ये वाला दिया हुआ है, ये वाला आपको कंडीशन दिया हुआ, क्या दिया हुआ, हमें दिया हुआ है fx प्लस fx प्लस 1 इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग x को रिप्लेस कर दिया करते हैं। x को अगर हम आज x प्लस 1 से रिप्लेस करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या दिखेगा, हमें यहाँ पे x प्लस 1 दिखेगा, यहाँ पे क्या दिखेगा, हमें x प्लस 2 दिखेगा और यहाँ पे क्या रहेगा, ये तो 2 ही रहेगा। ठीक है, अगर इस दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करते हो, माइनस करते हो, ठीक है ना, सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे तो हमें क्या दिख रहा है कि सर ये वाला टर्म क्या हो रहा है, हमारा कट रहा है। बचा क्या हमारा, बचा हमारा fx माइनस fx प्लस 2 इक्वल टू 0। बोले तो fx इक्वल टू fx प्लस 2 आ गया। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि सर ये रिलेशन आ गया, इसका अब हम लोग क्या करेंगे? तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। आप इसको अगर अच्छे से देखोगे तो आपने पीरियोडिक फंक्शन में पढ़ा था कि अगर कोई फंक्शन है और यहाँ पे x प्लस टी हो, मतलब वो फंक्शन अपना वैल्यू फिर रिपीट कर रहा हो जितने समय के बाद, ठीक है, तो वो फंक्शन क्या होता है, हमारा पीरियोडिक होता है और इसका पीरियड क्या होता है, जो भी यहाँ पे होता है। मतलब आज हमें पता चल चुका है कि fx क्या है, fx इज पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड 2। मतलब इसका पीरियड हमें पता चल चुका है कि ये 2 टाइम के बाद ये फंक्शन क्या हो रहा होगा, रिपीट कर रहा होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या बोला है, क्वेश्चन हमारा बोला है कि i1 इक्वल टू क्या है, i1 इक्वल टू हमें दिया 0 से लेकर 8 और क्या दे रखा है, fx dx। अब सर क्या करें? ठीक है, तो हमें पता है एक प्रॉपर्टी हमें पता है कि सर हमने देखा था कि सर प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर सर कोई अगर पीरियोडिक फंक्शन होता है और 0 से लेकर वो nt तक जा रहा होगा, ठीक है, और इसका पीरियड मान लीजिए सर t रहा होगा, ठीक है, तो ये क्या बोलता है, प्रॉपर्टी बोलता है कि सर ये जो n है ना ये आगे आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 0 से लेकर t fn। मतलब आप 0 से लेकर t तक उसका इंटीग्रेट कर दो, उसको n से मल्टीप्लाइड कर दो तो वही आंसर आएगा जब आप 0 से लेकर nt तक इंटीग्रेट कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चल चुका है सर इसका पीरियड क्या है, 2 है, तो इसको 2 से अलग कर लेंगे, 2 इंटू 4 लिख सकते हैं, तो 4 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा और यहाँ पे लिख सकते हैं 0 से लेकर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 और ये क्या आ गया हमारा fx dx। ठीक है, ये कौन है सर, हमारा i1 है। सिमिलरली i2 की बात करें तो i2 हमें क्या दिया हुआ है, तो i2 क्या बोलोगे सर, हमें दिया हुआ -1 से लेकर 3 तक। ठीक है, fx dx। सर इसको भी क्या हम लोग पीरियोडिक में तोड़ सकते हैं क्या, कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं सर। अगर हम इसको लिख रहे होंगे इस तरह की -1 और यहाँ पे अगर हम लिख दें -1 प्लस 4 और यहाँ पे कर देते हैं fx dx। तो एक और प्रॉपर्टी हमने देखा था कि अगर कोई फंक्शन सर a से a प्लस nt तक जा रहा होगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होता था, हमारा fx प्रॉपर्टी क्या होता था कि आप इसका इंटीग्रेट करो या आप क्या कर दो, इस a को हटा के यहाँ 0 से लेकर nt तक कर दो, बात बराबर होगा। बात समझ में आया? ठीक है, चलिए तो इसको भी हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं प्रॉपर्टी। यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हो कि सर क्यों ना सर आप इसको 0 से लेकर
ये क्या ए का रोल प्ले कर रहा है, -1, तो 0 से लेकर 4 तक कर देते हैं और यहाँ क्या कर देते हैं fx dx। ठीक है, ये कौन है सर, हमारा I2 है। ठीक है, और यहाँ पे सर हमको पता है कि fx का पीरियड क्या है, 2 है, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 2, 0 से लेकर 2 fx dx। ठीक है, तो I1 और I2 को देख रहे होगे तो हमें एक रिलेशन मिल रहा है कि सर यहाँ 4 है, यहाँ पे आगे में 2 है, मतलब हम बोल सकते हैं कि सर I1 इक्वल टू क्या मिल रहा है सर, हमें I1 इक्वल टू 2I2 मिल रहा है सर। ठीक है, तो एक रिलेशन हमारे पास आ गया I1 और I2 के बीच में। तो अगर हम I1 का वैल्यू निकाल ले रहे होंगे तो I2 का वैल्यू पता चल जाएगा, और I2 का निकाल लेंगे तो I1 का वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है, मतलब हमें एक ही वैल्यू निकालना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, हमें I1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो आप क्या बोलोगे सर, I1 का हमें वैल्यू दिया था, अभी हमने निकाला है। ठीक है, देख लो I1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, ये वाला है। ठीक है, जो अभी हमने निकाला, तो I1 का वैल्यू क्या हो गया 4, 0 से लेकर क्या है हमारा 2 fx dx। ठीक है, तो यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं 0 से लेकर 1। ठीक है, तोड़ सकते हैं ना, जो इसका जो लिमिट होता है उसको क्या हम लोग ब्रेक करके लिख सकते हैं। तो 0 से लेकर 1 fx dx और 1 से लेकर 2 fx dx। ठीक है, मतलब 0 से लेकर 2 तक करो या 0 से 1 फिर 1 से लेकर 2 तक करो, बात बराबर होता है। अब इसके बाद क्या किया जाए, ठीक है, तो इसको आगे हम लोग लिख सकते हैं क्या, 0 से लेकर 1 इसको एज इट इज रहने देते हैं fx dx, और इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या सर, हम यहाँ पे x को रिप्लेस कर देते हैं, आज x को रिप्लेस कर देते हैं 1 प्लस टी से रिप्लेस कर देते हैं। तो 1 प्लस टी से रिप्लेस करेंगे, आज प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, तो सर x की वैल्यू क्या हो जाएगा, जब 1 पुट कर रहे होंगे तो लोअर लिमिट t का वैल्यू क्या होगी, 0, जब अपर लिमिट 2 पुट कर रहे होंगे तो t का वैल्यू क्या मिला होगा 1। मतलब यहाँ हमें क्या दिख रहा है, इसको आप इस तरह कर दो। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है सर, यहाँ पे हमने रिप्लेस किया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस टी। ठीक है, अब dx का वैल्यू क्या हो रहा होगा, तो dx इक्वल टू क्या हो रहा होगा, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, dt मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे सर। तो एक और प्रॉपर्टी हमें पता है डेफिनेट इंटीग्रेशन का, कि सर हम ना अंदर वाला पैरामीटर को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उसके लिमिट में कोई चेंजेस नहीं आता है। तो हमने क्या किया, इसके पैरामीटर को चेंज कर दिया। काफ़ी प्रॉपर्टी का यूज हो रहा है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया 4, यहाँ पे क्या हो गया 0 से लेकर 1, और यहाँ पे fx और यहाँ पे dx। ओके, अब सर f1 प्लस एक्स का वैल्यू हमें पता है, हमने देखा था ना स्टार्टिंग में क्वेश्चन क्या दिया था, fx प्लस fx प्लस 1 इक्वल टू क्या है हमारा 2 है, तो x प्लस 1 का वैल्यू 2 माइनस fx लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो कि सर यहाँ पे क्यों ना सर आप एक काम कर लेते हो, 1 प्लस एक्स का वैल्यू लिख लेते हैं 2 माइनस fx। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया हमारा dx, यहाँ क्या है 0 से लेकर 1 लिमिट है। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व कर रहे होंगे, मल्टीप्लाइड कर रहे होंगे, तो ये वाला इससे मल्टीप्लाइड हो रहा होगा 4। ठीक है, ठीक है ना, यहाँ पे रहने दो इसको, 0 से लेकर 1 fx dx, और इसको इसका इंटीग्रेट कर रहे होंगे तो 2 बाहर आ गया, क्या बचा हमारा dx, और 0 से लेकर 1 माइनस 0 से लेकर 1 fx dx। हमें क्या दिख रहा है सर, हमें दिख रहा है कि ये वाला इसको काट रहा है जो हम चाहते थे। ठीक है, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dx का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो I1 इक्वल टू क्या था, 2I2 था, तो I1 का वैल्यू 8 आ गया, तो I2 का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। ठीक है, और हमें क्वेश्चन निकालने वाला क्या बोला, I1 प्लस 2I2 का वैल्यू पूछा था। ठीक है, तो I1 का वैल्यू कितना है 8 प्लस 2 इंटू 4, कितना आ गया हमारा, कितना आ गया 16। तो हमारा इसका वैल्यू ही हमसे पूछा था ना, देख लो आप। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, इंटीग्रल बेस्ड क्वेश्चन था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है 16। ठीक है, समझ में आया, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, काफ़ी इसमें प्रॉपर्टी का यूज हुआ, और ये जेईई मेंस कब पूछा गया था, 16 मार्च को पूछा गया था। तो आप लोग अच्छे से देखना, नेक्स्ट जब एग्जाम होगा उसमें काफ़ी ये हेल्पफुल होगा ये क्वेश्चन। ओके, चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 16 मार्च इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है, कंसीडर द इंटीग्रल, मतलब आपको क्या दिया है, एक इंटीग्रल दिया हुआ है और आपसे क्या बोला है कि ये जो मतलब ये है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन आपसे पूछा है कि आई का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, और हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है। चलिए देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
ठीक है, किस तरह इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब सर ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में आपको पता होगी सर, ये क्या होता है, हमेशा इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, इसको इंटीजर पे ब्रेक किया करते हैं। तो इंटीजर पे अगर हम इसको ब्रेक कर रहे होंगे तो आपको क्या दिखेगा सर, आई इक्वल टू हमें क्या दिख रहा है, 0 से लेकर 10। ठीक है, यहाँ पे क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर, और यहाँ पे क्या है हमारा ई की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर अपॉन ई एक्स माइनस 1 dx। ओके चलिए, तो इसको थोड़ा और खूबसूरत बना के लिखते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 0 से लेकर 10, इसको ऊपर लेके चल जाएंगे। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ई ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स प्लस 1 dx। ठीक है, अब इसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। तो अगर इसको ब्रेक कर रहे होंगे तो आप क्या बोलोगे सर, इंटीजर पे ब्रेक कर रहे होंगे तो 0 से 10 के बीच में कितने इंटीजर मिल रहे होंगे, तो आप क्या बोलोगे सर 0 से लेकर 1। ठीक है ना, फिर क्या बोल रहे होंगे सर 1 से लेकर 2, यही ना बोल रहे होंगे सर हम लोग। ठीक है ना, 1 से लेकर 2, फिर क्या बोल रहे होंगे सर 2 से लेकर 3, डॉट डॉट डॉट, ऐसा चलते चलते हम लोग लास्ट में कहाँ जा रहे होंगे, 9 से लेकर क्या जा रहा होगा हमारा। ठीक है, 9 से लेकर, इसको यहाँ पे लिख दो, डॉट 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 कहाँ तक जा रहा होगा, 9 से लेकर 10, और ये क्या हो रहा होगा हमारा, जो भी हो रहा होगा देख लेते हैं क्या होता है। तो जिस दिन आप 0 से लेकर 1 तक इसमें कुछ भी पुट करोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देता है हमारा, 0 देता है, और 0 इंटू कुछ भी मल्टीप्लाइड होगा तो ये क्या दे देगा हमारा, 0 दे देगा। ठीक है, मतलब यहाँ 0 dx मिला हमें। सिमिलरली जिस दिन सर हम यहाँ पे 1 से लेकर 2 है तो 1 से लेकर 2 तक कुछ भी यहाँ पुट करते हैं तो ये वैल्यू क्या देगा, 1 देगा। 1 से लेकर 2 तक यहाँ कुछ भी पुट करते हैं तो ये वैल्यू क्या दे रहा होगा सर, हमें क्या बोलोगे सर, 1 से लेकर 2 तक क्या देगा हमारा, 1 देगा, मतलब ई की पावर 1 माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, और यहाँ बाहर में कौन है सर, dx है। ठीक है, चलिए यहाँ पे 2 से लेकर 3 में पुट करेंगे तो ये क्या देगा हमारा, 2 देगा। ऊपर में क्या दिख रहा है हमें, 2 माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, लास्ट में आखिरी दिन हम 9 से लेकर 10 तक पुट कर रहे होंगे तो यहाँ क्या मिल रहा होगा, 9 मिल रहा होगा, और यहाँ पे ऊपर में भी क्या मिल रहा होगा, ई की पावर 9 माइनस एक्स प्लस 1। चलिए, तो यहाँ पे सभी जगह हमारा dx है, dx के रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये तो 0 हो गया, इसको हटा देते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे आप 1 कितना हो गया सर, 2 हो गया, मतलब 1 से लेकर 2 ई की पावर 2 माइनस एक्स, और हमें क्या मिल रहा है, यहाँ dx मिल रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगर हम बात कर रहे होंगे तो 2 सर हमारा बाहर आ जाएगा, 2 से लेकर 3 ई की पावर 3 माइनस एक्स मिल रहा है। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा होगा, 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, और यहाँ पे क्या मिल रहा है, ई की पावर 10 माइनस एक्स। ठीक है, मतलब एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है ये। ठीक है, यहाँ पे क्या 2 माइनस एक्स, यहाँ पे 3 माइनस एक्स, नेक्स्ट वाला टर्म 4 माइनस एक्स, लास्ट तक जाते जाते क्या हो गया हमारा, 10 माइनस एक्स हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इसको हम इंटीग्रेट करते हैं तो आपको क्या दिखेगा सर, ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स ही होता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई की पावर 2 माइनस एक्स, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 2 तक, लेकिन एक्स में माइनस है तो माइनस हमें मल्टीप्लाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे -2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई की पावर 3 माइनस एक्स 2 से लेकर 3, डॉट डॉट डॉट, आखिरी दिन क्या हो रहा होगा यहाँ पे, ई की पावर 10 माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या हो रहा होगा, 9 से लेकर 10, और आगे में क्या हो रहा होगा, -9। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अगर हम लोग माइनस पूरे में से कॉमन ले लेते हैं तो आपको क्या दिखेगा सर, माइनस तो पहले आप कॉमन लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे अपर लिमिट पुट करोगे तो 2 की पावर 0, और लोअर लिमिट पुट करोगे तो ई की पावर 1, यही हमें दिख रहा होगा। सिमिलरली यहाँ पे सर प्लस माइनस कॉमन ले लीजिए, 2, अपर लिमिट पुट कर रहे होंगे तो ई की पावर 0, और लोअर लिमिट पुट कर रहे होंगे तो ई की पावर क्या मिल रहा होगा हमें, 1 मिल रहा होगा। ठीक है ना, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे क्या दिख रहा है सर, +9, अपर लिमिट पुट कर रहे होंगे तो ई की पावर 0 माइनस क्या मिल रहा होगा, ई की पावर, मतलब सब में सर हमारा क्या मिल रहा है, ई की पावर 0 माइनस ई की पावर 1। ठीक है, तो पूरे में अगर हम कॉमन ले रहे होंगे तो हमें क्या दिखेगा सर, ई की पावर 0 माइनस ई की पावर 1, यहाँ पे बाहर में कौन है सर, यहाँ पे बाहर है माइनस है। ठीक है, और यहाँ पे अंदर क्या दिखा है, यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या आया सर, 2 आया, यहाँ पे क्या आया होगा, 3 आया होगा सर, डॉट 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 कहाँ तक गया हमारा, 9 तक गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लोगे, एन नेचुरल नंबर का सम क्या होता है हमारा, ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस अगर मल्टीप्लाइड कर दिए तो ई की पावर 1, ई की पावर 0 कितना होता है सर, -1 होता है, तो ये माइनस कितना हो गया, -1 हो गया। ठीक है, और ये n +1/2 बोले तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है, 9 है, 9 + 1
अपॉन 2। ठीक है, तो क्या मिल गया हमें e -1, यहाँ पे कितना मिला 10 और ये 5 टाइम्स कट गया, कितना मिला यहाँ पे 45, मतलब 45 e -1। समझ में आया क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर के क्वेश्चन होते हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आप क्या बोलोगे सर, ऑप्शन नंबर 45 e -1। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ग्रेटेस्ट इंटीजर काफ़ी यूज था इसमें। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। ओके, देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा। जेईई में 17 मार्च इवनिंग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि इफ़ द इंटीग्रल, मतलब ये आपको इंटीग्रल दिया हुआ उसका वैल्यू किसके बराबर है सर, इसके बराबर है। यहाँ पे अल्फा बीटा क्या दे रहा है, गामा हमारा इंटीजर हो रहा है। और हमें क्या बोला, हमें बोला है कि आप बताओ कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू क्या हो रहा होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे से हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए सर, तो हमें क्या दिख रहा है सर, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर दिख रहा है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर दिख रहा है सर, तो फिर वही बात हो रहा होगा जो प्रॉपर्टी हम लोग लगाते हैं, इंटीग्रल पे बात करते हैं। पहले क्वेश्चन को हम लोग लिख सकते हैं 0 से लेकर 10, क्या है हमारा साइन 2πx। ठीक है, अपॉन में क्या लिखा हुआ है सर, e x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, और यहाँ पे भी क्या है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर dx। ठीक है, तो अब इसको क्या कर सकते हैं सर, तो हमें पता है कि सर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन में सोच सकते हैं कि सर ये 0 से लेकर 10 तक हमें इंटीग्रेट करने बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्यों ना सर आप कुछ ऐसा सोचते हो कि सर कुछ पीरियोडिक, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट आ चुका है तो कुछ पीरियोडिक टाइप का कुछ बन रहा होगा, तो वहाँ से क्या करेंगे हम लोग, इसके जो लिमिट को घटा सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो आपको दिख रहा हो कि सर ये फ्रैक्शनल पार्ट होता है ना, इसका पीरियड क्या होता है सर, इसका पीरियड 1 होता है, मतलब ये वाले नीचे वाले फंक्शन का पीरियड भी क्या हो गया, 1 हो गया। सिमिलरली ऊपर वाले की बात करें तो साइन का पीरियड क्या होता है सर, 2π होता है, और उसका पीरियड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी सर x के साथ मल्टीप्लाइड होता है उसको क्या करते हैं, मॉड के साथ डिवाइड कर देते हैं। तो 2π से डिवाइड कर रहे होंगे तो ये क्या मिला, 1। मतलब ऊपर वाले फंक्शन का भी हमें पीरियड क्या मिल गया, 1 मिल गया। मतलब ये जो ओवरऑल फंक्शन हो रहा होगा इसका पीरियड क्या हो रहा होगा, 1 हो रहा होगा। मतलब आपको याद है ना, अभी अभी हमने प्रॉपर्टी बताया कि सर जब भी क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन होता है और पीरियड हमें पता रहता है तो हम उसको n इंटू टी के टर्म में लिख सकते हैं। तो n इंटू टी के टर्म में लिखेंगे तो 10 इंटू 1 लिख सकते हैं, 10 नीचे ले आए, यहाँ क्या बचा हमें 1 बचा। यहाँ पे क्या है हमारा साइन 2πx, और यहाँ पे क्या है e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx। अब क्या किया जाए सर, यहाँ पे तो हमें पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर सर कैसे खुलता है, इंटीग्रल वैल्यू पे खुलता है। और हमें साथ साथ ये भी पता है कि सर ये जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है ना, ये 0 से लेकर 1 के बीच में हमेशा क्या देता है, इसका ग्राफ हम लोग देख लेते हैं। तो ग्राफ आपको पता होगा कि सर इसका ग्राफ क्या होता है, ये होता है, ऐसा होता है। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे सर, ये 0 है ये 1 है, तो 0 और 1 के बीच में हमारा ग्राफ क्या दे रहा होगा, तो आप क्या बोलोगे सर ये किसका ग्राफ है, y = x का ग्राफ है। मतलब हमेशा 0 और 1 के बीच में क्या दे रहा है, ये x दे रहा है। तो आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हो कि सर इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ पे x लिख सकते हैं। ठीक है, अब रहा ऊपर की बात, ऊपर वाले को देखना पड़ेगा कि सर वो कहाँ कहाँ पे वो ब्रेक हो रहा होगा, इंटीजर पे ब्रेक हो रहा होगा हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो साइन 2πx सर कब कब हमारा इंटीग्रल वैल्यू दे रहा होगा। ठीक है, तो अगर हम साइन x की ग्राफ की बात करें तो ये भी आप समझ जाओ, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो हर एक चीज़ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, अगर हम साइन x की ग्राफ की बात करें तो क्या बोलोगे सर, इसका ग्राफ यही होता है ना। ठीक है, अगर हम बोले कि ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन x का ग्राफ क्या हो रहा होगा, तो आप क्या बोलोगे सर, ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन का ग्राफ क्या हो रहा होगा सर, 0 से लेकर हम पाई के बीच में पुट कर रहे होंगे। तो 0 से लेकर पाई के बीच में ये फंक्शन हमेशा क्या दे रहा है, 0 से 1 के बीच में वैल्यू दे रहा है। और 0 से लेकर 1 में कुछ भी हम पुट करते हैं वो वैल्यू क्या देता है सर, 0 ही देता है। मतलब सर इसका वैल्यू क्या हो रहा होगा सर, 0 ही हो रहा होगा। लेकिन सर जिस दिन यहाँ π/2 पुट किए होंगे तो ये वैल्यू क्या दिया होगा, 1। मतलब यहाँ पे एक डॉट वैल्यू 1 मिला होगा π/2 पे। ठीक है, समझ में आ रही बात। सिमिलरली सर जब हम लोग पाई से लेकर 2π के बीच में वैल्यू पुट कर रहे होंगे तो हमें वैल्यू क्या मिल रहा होगा सर, हमेशा -1 से लेकर कहाँ तक मिल रहा होगा सर, 0 तक मिल रहा होगा वैल्यू। और -1 से लेकर 0 तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, -1 ही हुआ करता है। तो आप क्या बोलोगे कि सर इसका जो ग्राफ बन रहा होगा 0 से पाई से लेकर 2π के बीच में हमेशा क्या दे रहा होगा, -1 मिल रहा होगा। तो ये हमारा ग्राफ होता है। ठीक है,
तो अच्छे से आपको समझ में आ रहा है। तो सर हम क्या कर सकते हैं कि सर यहाँ पे अगर हम पाई कब आ रहा होगा सर, जब x की वैल्यू 1/2 पुट कर रहे होंगे तो पाई मिल रहा होगा, मतलब साइन पाई पे ये 0 मिल रहा होगा, 0 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या दे रहा होगा, 0 दे रहा होगा, मतलब इंटीग्रल वैल्यू हम पता कर चुके हैं। सिमिलरली पाई से लेकर 2 पाई कब मिल रहा होगा सर, जब यहाँ पे 1 पुट कर रहे होंगे। तो आप यहाँ पे ये समझ सकते हो कि सर इसको हम तोड़ सकते हैं इंटीजर में। कैसे तोड़ें सर, यहाँ पे कैसे ब्रेक करें इसको, तो आप इसको लिख सकते हो 0 से लेकर 1/2 और यहाँ पे इसको रख देते हैं, ठीक है ना, भर लेंगे यहाँ पे। फिर क्या लिख सकते हैं सर, 1/2 से लेकर 1, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख देते हैं हम, dx लिख देते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे। तो नीचे में तो सर ex ही होगा, नीचे में तो कुछ नहीं है, वो तो हमेशा वही होगा, ठीक है। 0 से लेकर 1/2, 1/2 से 1 के बीच में हमेशा क्या दे रहा होगा, x ही दे रहा होगा, ठीक है। चलिए तो 0 से लेकर 1/2 के बीच में अगर कुछ भी वैल्यू पुट कर रहे होंगे, मतलब ये 0 से लेकर पाई तक वैल्यू दे रहा है, अंदर वाला साइन वाला वैल्यू क्या दे रहा है, 0 से लेकर पाई, और 0 से लेकर पाई में हमेशा क्या देता है, ये 0 दिया करता है। तो यहाँ पे क्या बोलोगे सर, 0 बोलोगे। आप ये भी सोच रहे होगे सर जिस दिन π/2 मतलब 1/4 पुट कर रहे होंगे तो ये वैल्यू क्या दे रहा होगा, साइन π/2, और साइन π/2 पे ये डॉट वैल्यू दिया होगा 1, और 1 का अगर आगे चल के एरिया पॉइंट का अगर तुम एरिया भी निकालते हो तो क्या देगा, वो तो 0 ही देगा, तो उसको लेने से कोई मतलब नहीं है। तो 0 से लेकर पाई तक, मतलब 0 से लेकर 1/2 तक ये क्या दे रहा है, हमारा 0 दे रहा है, ठीक है। फिर हम लोग 1/2 से लेकर 1 तक देखते हैं, मतलब पाई से लेकर 2 पाई तक देखते हैं, पाई से लेकर 2 पाई तक देखते हैं। तो ये वैल्यू क्या दे रहा है, अंदर वाला वैल्यू क्या दे रहा है, -1 दे रहा है, ठीक है ना। कुछ भी वैल्यू पुट करो इसके अंदर क्या देगा, इसके बीच में -1 ही दे रहा है। तो यहाँ पे क्या बोलोगे कि सर इसका वैल्यू क्या हो गया, -1 हो गया, ठीक है। चलिए तो इसका तो 0 ही हो गया। इसको अगर आगे सॉल्व करते हो तो क्या लिख सकते हो, 10, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सर, माइनस आगे आ गया e की पावर -x 1/2 से लेकर 1, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो -10 और e की पावर -x, ठीक है, 1/2 से लेकर 1 तक, और माइनस यहाँ पे आ गया है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, हमारा प्लस हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, 10, ठीक है ना, e की पावर एक बार अपर लिमिट -1, एक बार लोअर लिमिट -1/2 पुट कर रहे होंगे तो हमें क्या दिखेगा, 10 e की पावर -1 माइनस 10 e की पावर -1/2। देखो ये था भी ना, इसको कंपेयर करना था, तो कंपेयर कर रहे होगे तो क्या मिल रहा होगा सर, 10 e की पावर -1, अल्फा e की पावर -1, बीटा e की पावर -1/2 प्लस गामा, ठीक है। तो इसको अगर कंपेयर कर रहे होगे तो आप क्या लिख सकते हो सर, यहाँ पे प्लस हम यहाँ पे 0 लिख देते हैं, और इसको किससे कंपेयर कर देंगे, अल्फा e की पावर -1 प्लस, ठीक है ना, क्या है यहाँ पर, बीटा, क्या है हमारा, बीटा है, और e की पावर -1/2 प्लस गामा है, ठीक है। तो गामा का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। अल्फा का वैल्यू कितना हो गया सर, 10 हो गया। बीटा का वैल्यू कितना हो गया सर, -1 हो गया। और हमें क्या निकालना था, हमें सबका सम निकालना था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, बोले तो 10, ठीक है ना, -10 प्लस 0 कितना हो जाएगा हमारा, 0, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या था, इंटीग्रल बेस्ड था, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, 0 हो जाएगा। सॉरी ऑप्शनल बेस्ड था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप क्या बोलोगे, 0। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कैसे क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का आपको एप्लीकेशन पता होना चाहिए, साथ ही साथ जो भी आ रहा है उसका ग्राफ पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस एग्जाम में अच्छे तरीके से बना पाओगे। अगर एक भी कॉन्सेप्ट अगर आपसे मिस है तो एग्जाम में क्वेश्चंस आपसे बनने में थोड़ा प्रॉब्लम जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग इसको आप लोग अच्छे से देख लेना, और वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट डाउन भी कर लेना, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा बोल रहा है, क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर द फंक्शन जी अल्फा फॉर अल्फा बिलोंग्स टू आर सच दैट, ठीक है ना। बोला है कि कौन सा फंक्शन हमारा क्या हो रहा होगा सर, इनकरेक्ट हो रहा होगा। चलिए क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन काफ़ी मेरे दिल के करीब है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसको शॉर्टकट ही बना सकते हैं, लेंदी मेथड से ही बना सकते हैं। तो ये क्या दिख रहा है आपको, π/6, π/3, और यहाँ पे क्या है, साइन अल्फा, ठीक है। तो इसको किस तरह हम लोग सॉल्व करें सर, तो अगर इसको ट्रिक से बनाओगे तो आपको पता है कि सर हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन है जिसको इंटीग्रेट करना है सर, यहाँ से a से लेकर b तक लिमिट दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया हुआ है fx, और यहाँ पे दिया हुआ है fx, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है सर, यहाँ पे fa प्लस b माइनस x दिया हुआ है, ठीक है, a प्लस b माइनस x दिया हुआ है,
ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट कितना है b, लोअर लिमिट कितना है a, अपॉन क्या कर देते हैं हम लोग 2 कर देते हैं, वही क्या हो जाता है हमारा i हो जाता है। ठीक है। तो सर इस क्वेश्चन को अगर देख रहे होंगे तो हमें क्या दिख रहा है सर, यहाँ पे sin x दिख रहा है, fx दिख रहा है, यहाँ पे भी अगर इसको आप बोलोगे कि सर ये हमारा fx था सर, तो सर इसको हम fx मान लिए, तो ये वाला सर जो है ना, ये वाला क्या होना चाहिए, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x होना चाहिए। तो अपर लिमिट क्या दिख रहा है सर, π/3, लोअर लिमिट π/6, दोनों को ऐड कर रहे होंगे तो क्या हो रहा होगा π/2, पाई 90 डिग्री। ठीक है ना। तो अगर साइन में π/2 माइनस एक्स कर रहे होंगे तो क्या मिल रहा होगा, cos x मिल रहा होगा। तो क्या आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है कि सर यहाँ पे लिखा हुआ है साइन π/2 माइनस एक्स, उसका वैल्यू cos x हो गया होगा। ठीक है। तो डायरेक्ट आप इसको देख के आप बता सकते हो कि सर इसमें हमें कुछ करना ही नहीं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे। तो अपर लिमिट कितना है सर हमारा π/3 माइनस π/6 अपॉन 2। तो इसके चलिए मतलब आई का वैल्यू कितना आ गया सर मेरे पास, आई बोले तो जी अल्फ़ा का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास π/12। ठीक है। अब क्या किया जाए सर, अब कौन सा ऑप्शन हो रहा होगा उसे भी आप चेक कर लो। तो देखो यार ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ये थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्शन ही थोड़ा सा मतलब यहाँ पे गलत दिया हुआ है। ठीक है। इसको थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा। क्वेश्चन हमें क्या पूछा था कि इनकरेक्ट, कौन सा हमारा इनकरेक्ट है, कौन सा गलत है, यही ना पूछा है। तो ये क्या है, f π/12, जो भी जी अल्फ़ा का वैल्यू आया है, क्या है हमारा जी अल्फ़ा का वैल्यू π/12 आया। तो देखो ये कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन ना ही इंक्रीजिंग होता है, ना ही क्या होता है हमारा डिक्रीजिंग होता है, ना ही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन उसमें कुछ मिलता है। ठीक है। तो इसमें एक ऑप्शन आप बोल सकते हो कि सर जी अल्फ़ा जो हो रहा होगा ना, वो क्या हो रहा होगा, करेक्ट ऑप्शन अगर आपसे बोलता है कि करेक्ट कौन सा है, इसको हटा देते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन आपसे पूछता है तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, आप क्या बोलोगे सर इसका क्या है, ये क्या हो रहा होगा, इवन फंक्शन हो रहा होगा। ठीक है। और अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता, मतलब एक से ज़्यादा ऑप्शन रहते, तब आप बोल सकते थे कौन कौन इनकरेक्ट है, तो ये वाला ये वाला ये वाला क्या हमारा इनकरेक्ट है। ठीक है। समझ में आई बात। ठीक है। चलिए, तो आपको समझ में आ गया ना क्वेश्चन किस तरह बनाए जाते हैं। ऑप्शन तो चलो आप जैसा दिया रहेगा उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग देख लोगे। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग इस तरह बनाते हैं। ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 मार्क इवनिंग शिफ्ट, ये भी क्वेश्चन जेई मेंस और जेई एडवांस के एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, देखते हैं किस तरह किया जा सकता है सर। ठीक है। तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें आई एन इक्वल टू दिया हुआ है। आई एन इक्वल टू क्या दिया हुआ, 1 से लेकर ई एक्स की पावर 19 लॉग एक्स की पावर है। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को किस तरह अटेम्प्ट किया जाए सर, देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप एक बात का ध्यान देना हमेशा कि सर यहाँ पे ना हमें एक लॉग वाला फंक्शन दिख रहा है और एक यहाँ पे एक्स की पावर मतलब एक अलजेब्रिक फंक्शन दिख रहा है, और यहाँ पे कुछ इस टाइप का एन का वैल्यू यहाँ पे पुट किया गया है। ठीक है। यहाँ पे जी नहीं, यहाँ पे क्या है आपका 8 है, इसको आप करेक्शन कर लेना, क्या है 8 है। ठीक है। ये क्या हमारा 8 है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया जा सकता है सर, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1 से लेकर ई तक हमें लिखा हुआ है। ठीक है। 1 से लेकर कहाँ दिया हुआ है, 1 से लेकर ई तक एक्स की पावर 19 और यहाँ पे लॉग एक्स। ठीक है। और यहाँ पे क्या है एन। ठीक है। डी एक्स। तो मॉड लिखो या ना लिखो बात बराबर है, लॉग हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होता है वहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे सर हम एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पे आईलेट लगा सकते हैं। आईलेट जितनी लगा रहे होंगे ना, तो शायद कुछ वहाँ से बन जाएगा हमारा। आईलेट अगर हम लोग बात करें तो सर आईलेट आई एल लॉग को बाहर निकाल रहे होंगे, मतलब ये वाला टर्म बाहर निकल रहा होगा, लॉग एक्स की पावर एन। ठीक है ना। इसका क्या हो रहा होगा, 1 से लेकर ई तक एक्स की पावर 19 डी एक्स। ठीक है। यही हो रहा होगा। तो अब इसके बाद क्या कर रहे होंगे सर, इसके बाद हम लोग ऑब्वियसली इसके बाद हम लोग क्या कर रहे होंगे, इसके बाद हम लोग माइनस क्या कर रहे होंगे सर, जिसको हमने बाहर निकाला उसका डिफ्रेंशिएट कर रहे होंगे। तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो रहा होगा, एन लॉग एक्स की पावर n-1, फिर log x का भी डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1/x। फिर क्या करते हैं सर, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन कर रहे होगे तो क्या मिल रहा होगा, x की पावर 20 अपॉन क्या मिल रहा होगा 20 dx, यही हो रहा होगा। ये वाला सर हमारा कट गया हुआ कितने बार में, 19 बार में। चलिए, तो इसको देखते हैं। आई एन इक्वल टू क्या हो गया हमारा, लॉग x की पावर n, यहाँ पे क्या हो गया x की पावर 20 अपॉन 20 और यहाँ पे क्या हो गया होगा हमारा, ठीक है 1 से लेकर
ई। ठीक है, यही क्वेश्चन है हमारा। चलिए अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो सर यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हमारा n और 20 क्या हो गया, बाहर निकल गया। 1 से लेकर ई तक था हमारा, 1 से लेकर ई तक। ठीक है, ये हमारा बाहर निकल गया और हमें अंदर क्या दिख रहा है, हमें अंदर दिख रहा है log x n-1 और यहाँ पे क्या दिख रहा है, इंटू x की पावर 19 dx। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको इससे रिलेट कर सकते हो कि सर यहाँ से अगर हम यहाँ तक सिर्फ इतना दूर अगर देख रहे होंगे और इसको कंपेयर कर रहे होंगे तो सर जिस दिन यहाँ पे n था तो यहाँ पे n था, जिस दिन यहाँ पे 100 हो रहा होगा यहाँ पे 100 हो रहा होगा। तो आज यहाँ पे n-1 है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं कि सर उसको शॉर्ट में हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि बार बार इंटीग्रेट करेंगे तो वो चलता जाएगा और वो काम हमें करना नहीं है। तो इसको हम लिख सकते हैं in-1 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको अगर सॉल्व कर रहे होंगे तो e की पावर 20 और यहाँ पे 1 बोले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरे में हमें लिमिट पुट करना पड़ेगा। तो एक बार e पुट कर रहे होंगे तो यहाँ पे वैल्यू हमारा क्या मिल रहा होगा, log में क्या मिला 20। एक बार जिस दिन 1 पुट कर रहे होंगे तो log 1 कितना होता है सर हमारा, log 1 0 हो जाता है, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया होगा, 0 हो गया होगा। ठीक है, और log e का वैल्यू भी क्या होता है सर हमारा 1 होता है। तो आप लिख सकते हैं अपॉन क्या हो जाएगा हमारा 20 और यहाँ पे क्या हो गया सर, इसको n/20 i n-1 और यहाँ पे क्या हो गया in हो गया। ठीक है, तो इसको अगर आप LCM लेके सॉल्व करते हो तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा 20 in, इसको इधर बुला लो तो क्या हो जाएगा n n-1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा e की पावर 20। ठीक है, चलिए अब क्या किया जाए सर, हमें जो क्वेश्चन दिया है वहाँ पे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन देने वाले ने हमसे क्या पूछा है सर, क्वेश्चन देने वाले हमसे पूछा है कि 20i10 अल्फ़ा i9 बीटा i क्या हमारा i8 है। ठीक है ना, अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू पूछा है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं सर, अल्फ़ा बीटा का हमको वैल्यू निकालना है। तो एक बार हमें किस टर्म में पूछा है, 9 और 8 और 10 के टर्म में दिया हुआ। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं सर, n का वैल्यू हम लोग क्या पुट कर लेते हैं, n का वैल्यू एक बार हम लोग 10 ले लेते हैं। तो 10 ले रहे होंगे तो 20 क्या हुआ होगा i10, यहाँ पे क्या हो गया सर, यहाँ पे भी 10 पुट किए होंगे, 10i9 e की पावर क्या मिला होगा हमें 20 मिला होगा। ठीक है, और एक दिन सर अगर हम n की वैल्यू अगर 9 पुट करते हैं तो यहाँ क्या मिल जाएगा 20i9 और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आप क्या बोलोगे सर, यहाँ पे हमें मिल रहा है 9i8। ठीक है, इक्वल टू क्या मिला e की पावर 20। ठीक है, दोनों को अगर हम लोग क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे तो हमें क्या मिल रहा होगा, अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे सर तो हमें क्या मिल रहा होगा। ठीक है, अगर हम माइनस कर देते हैं यहाँ पे तो ये वाला टर्म हमारा कट गया, इधर क्या आ गया 0 आ गया, यहाँ पे कितना हो गया 20i10 आ गया हमारा। ठीक है, यहाँ पे 10i9, यहाँ पे 20i9 मतलब क्या हो गया, माइनस हो गया, तो 10 क्या हो गया हमारा 10i9 हो गया और यहाँ पे कितना हो गया -9i8 आ गया। ठीक है, तो सबको उधर लेके चले जाओ, i10 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10i9 प्लस 9i8। और यही वाला बोला था ना, कि सर 20i10 किसके बराबर है, अल्फ़ा i9 बीटा i8। तो अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया हमारा, क्या बोलोगे सर 10 आ गया, बीटा का वैल्यू कितना आ गया 9 आ गया, और हमें क्या निकालना, अल्फ़ा माइनस बीटा निकालना। तो 10 माइनस 9 कितना हो जाएगा 1। समझ में आई बात। तो जो हमारा क्वेश्चन था वो क्या था, हमारा यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसको आप लिख सकते हो कि सर इसका जो आंसर हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा, क्या बोलोगे सर इसका आंसर क्या हो रहा होगा 1 हो रहा होगा। समझ में आया क्वेश्चन किस तरह बनाए जाते हैं। तो हमने कुछ नहीं किया सर, यहाँ पे आइलेट लगा दिया। आइलेट लगाने के बाद हमने क्या किया, n के टर्म में पूरे इक्वेशन को लिख दिया। उसके बाद हमने n का वैल्यू एक बार 10 पुट किया, एक बार 9 पुट किया। अब आप सोच रहे हो कि सर अब 9 कहाँ से आपके मन में आया है, 8 कहाँ और 10 कहाँ से मन में आया। तो देखो यार, अगर n का वैल्यू अगर हम 8 पुट कर देते तो यहाँ पे 7 आ जाता, और क्वेश्चन में दूर दूर तक कहीं 7 ऐसा कुछ नहीं जिक्र है। तो हम लोग क्या किए, 9 पुट किए, तो 9 पुट करने से यहाँ पे 8 आ गया, और 10 पुट करने से यहाँ पे 9 और 10 आ गया। ठीक है, बात समझ में आया। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को काफ़ी प्रैक्टिस करो। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था इस एग्जाम में 18 मार्च मॉर्निंग शिफ्ट में। क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको क्या दिया हुआ है, अच्छा यहाँ पे जो है ना ये वाला इसके अंदर x² होगा, ये वाला काट दो। ठीक है ना, यहाँ पे f(x²) दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है f
f(x²) दिया हुआ, ठीक है। तो हमें क्या बोला, f(x) एंड g(x) एंड टू फंक्शन सेटिस्फाइंग एक रिलेशन दिया, दो रिलेशन दिया हुआ, उसको सेटिस्फाई कर, और आपसे क्या बोला है कि इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। चलिए, तो हमें क्या दिख रहा है सर, यहाँ पे हमें f(x²) दिख रहा है और यहाँ पे भी हमें f(x²) दिख रहा है। तो क्यों ना सर पहले आप क्या करो, उसको रिप्लेस करो, शायद वहाँ से कुछ रास्ता मिल जाए। तो अगर पूरे को अगर हम i मान लेते हैं तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, क्या इंटीग्रेशन -4 से लेकर 4, और यहाँ पे हम लोग f(x²) लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 4x³ माइनस क्या बोल देंगे हम लोग g 4 - x, इसका पूरा क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अलग अलग अगर हम देख रहे होंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे -4 और यहाँ 4, यहाँ क्या हो गया 4x³, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया सर, यहाँ पे g है हमारा, तो -4 से लेकर 4, और यहाँ पे g, और यहाँ पे क्या हो गया 4 - x, और यहाँ पे क्या हो गया हमारा dx। समझ में आ रही बात। अब ये हमें क्या दिख रहा है सर, -a से लेकर a टाइप का दिख रहा है। तो हम लोग क्या देखते थे सर, फंक्शन क्या है हमारा, यहाँ पे ही प्रॉपर्टी लगता है। तो फंक्शन क्या है सर, अगर हमारा ऑड फंक्शन है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाइड करके क्या लिख देते हैं, 0 से लेकर 4 तक कर देते हैं। और अगर हमारा इवन फंक्शन होता है तो क्या हो जाता है, इसका आंसर 0 हो जाया करता है। तो यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाइड करके, क्योंकि ये ऑड फंक्शन है, x³ है, तो इसको अगर इंटीग्रेट कर रहे हो तो कितना हो जाएगा 8x की पावर कितना है सर हमारा, यहाँ पे क्या है x³, बिल्कुल x की पावर कितना है सर हमारा, x की पावर 4 हो जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। और यहाँ तो इसके आगे क्या हो रहा होगा हमारा, ये वाला कट गया होगा, ये वाला कितने बार में 2 टाइम्स में, i कितना मिल गया होगा हमारा, क्या बोलोगे आप कि सर i यहाँ पे इसको अगर अपर लिमिट पुट कर रहे होंगे तो 2 की पावर कितना हो गया होगा, 8 हो गया होगा, ठीक है। और ये 2 की पावर 8 मतलब 2 की पावर 9, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि सर ये भी हमें किस टाइप का फील आ रहा है, यहाँ पे हमें किस टाइप का फील आ रहा है सर, यहाँ पे हमको -a से लेकर a टाइप का फील आ रहा है। तो इसके बारे में देख लेते हैं कि ये वाला जो फंक्शन है ये ऑड है कि इवन है। तो यहाँ से अगर आप देख रहे हो कि सर ये वाला फंक्शन हमें क्या दिख रहा है सर, ये वाला फंक्शन हमें ऑड दिख रहा है, ये वाला फंक्शन क्या हो रहा होगा सर, इवन हो रहा होगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली सर यहाँ पे इक्वल टू में ऑड है, ये वाला इवन है, तो ये वाला तो इवन हो नहीं सकता है। अगर इवन हो जाएगा तो उसका सम क्या होना चाहिए था, इवन होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन वो तो ऑड है। तो सर इस टाइप का इवन प्लस ऑड टाइप का सिचुएशन आ गया, मतलब इसको पक्का सर इसको ऑड होना पड़ेगा, ऑड होगा तभी सर ऑड प्लस इवन क्या हो जाएगा सर, ऑड के बराबर हो सकता है, क्योंकि हमें पता है कि सर ऑड प्लस इवन क्या होता है, नैनो फंक्शन होता है, ठीक है। चलिए, तो इसको अगर हम लिख रहे होंगे तो क्या लिख रहे होंगे, इसको हम ऑड फंक्शन बोल दिए कि सर ये वाला फंक्शन क्या था हमारा, ऑड था। तो आप इसको लिख दोगे 2 × 0 से लेकर 4 g 4 - x, ठीक है। अब इसी का वैल्यू हमको फाइंड करना है, तभी क्वेश्चन बन रहा होगा। तो अगर इसको आज 1 इक्वेशन मान लेते हो, ठीक है, और फिर इक्वल टू यहाँ पे अगर हम लोग प्रॉपर्टी लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि एक और प्रॉपर्टी होता है, बहुत ही फेमस प्रॉपर्टी है कि अगर हमारा a से लेकर b तक अगर कोई f(x) है उसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, या a से लेकर b तक f(a + b - x) का इंटीग्रेशन कर रहे होंगे, दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 9 - 2, यहाँ पे अगर ये प्रॉपर्टी लगा दें 0 से लेकर 4, 0 + 4 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मतलब g इंटू क्या लिख सकते हैं 4, x की जगह किससे रिप्लेस कर दिए 4 - x dx। तो हमें 4 दिख रहा है कटता हुआ, मतलब यहाँ पे क्या दिख गया, हमें gx दिख गया। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, i = 2 की पावर 9 - 2, 0 से लेकर 4, और यहाँ पे क्या दिखा हमें, gx दिखा, dx दिखा। अगर इसको हम लोग आज के दिन 2 मान लेते हैं और 1 + 2 करते हैं तो हमें क्या दिख रहा है, ठीक है। अगर 1 + 2 करते हैं तो इधर हमें क्या दिखा, इधर हमें दिखा 2i, इधर हमें क्या दिखा 2 × ठीक है ना, दोनों को ऐड कर रहे हैं तो 2 × 2 की पावर क्या मिल रहा होगा हमें, 9 मिल रहा होगा। और दोनों में अगर माइनस कॉमन ले लिए, 2 भी कॉमन ले लिए, तो हमें अंदर में क्या दिख रहा होगा, इसमें क्या दिख रहा है हमें, 0 से लेकर 4 g 4 - x प्लस gx। और इसका वैल्यू अभी हमें देखा, और हमें क्वेश्चन, इसका वैल्यू हमें क्वेश्चन वाले ने दे रखा है, क्या दे रखा है कि सर इसका वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो वो पूरा टर्म क्या हो गया, 0 हो गया, ये 2 कट गया, i का वैल्यू कितना हो गया 2 की पावर 9। समझ में आया। तो यही क्वेश्चन था हमारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 की पावर 9 को क्या बोलोगे आप, 2 की पावर 9 को क्या बोलोगे, 512, 512। समझ में आया कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो आज की क्लास में हमने देखा कि
इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से जेईई मेंस 2021 के मार्च में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसको देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि अब नेक्स्ट जो एग्ज़ाम आपका होने वाला उसका आप किस तरह प्रिपरेशन करोगे कि उसमें ज़्यादा आप नंबर ला सको। ओके, तो इसी तरह अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नए चैप्टर के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको आज का वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया होगा तो ही वीडियो को लाइक करना और चैनल को तो सब्सक्राइब जरूरी कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।